बच्चों, 10th क्लास जोग्राफी पार्ट 3 लेसन नंबर 4 की बात कर रहे थे, कृषि के बारे में। तो देखो, मैंने कल तक आपको बताया था फसलों का शस्य प्रारूप। तो इसमें 3 प्रारूप बताए थे, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, रबी और जायद। तो रबी की फसल कब बोई जाती है, सबसे पहले सितंबर अक्टूबर में तो बोई जाती है और जून अप्रैल मई में काट ली जाती है। ठीक है, दूसरी बात है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें कब हो जाएंगी, अब मानसून के वक्त तो बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ठीक है, बाकी है जायद की फसलें। जायद की फसलें ना कब बोई जाती हैं, अप्रैल मई में मार्च अप्रैल में तो बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। ठीक है, वो आपको फसलों के बारे में मैंने कल आपको कंसल्ट करवा दिया था कौन कौन सी वो फसलें हैं। आज अपन पढ़ेंगे मुख्य फसलों के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अपनी जो मुख्य फसल हैं उनमें से खाद्यान्न फसलें कौन सी। ठीक है, तो अपनी जो मुख्य फसलें हैं उनमें खाद्यान्न फसलें आपको पता ही हो, जो खाने की हैं वो चावल, गेहूँ और मक्का। भारत में सबसे अधिक इसका ही खाद्यान्न फसलों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो भारत में उगाई जाने वाली मृदा मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट। चावल के बारे में देखो, अब देखो बीच में टॉपिक आया है मोटे अनाजों का। तो मोटे जो अनाज है ना भारत में वो कौन कौन से हैं, ज्वार, बाजरा और रागी होती है। तो देखो, ये जो मोटे अनाज हैं, ये मोटे अनाज ज्वार बाजरे के तो ना सुना ही होगा, लेकिन रागी की ये जो फसल होती है ना, ये खरीफ की फसल है और ये इधर अपने दक्षिणी भारत में इसका ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो देख लो अब चावल के बारे में। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन यहाँ किया जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मैप में पता है, ये अपने भारत का मैप है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, ये दिल्ली, यूपी, बिहार, ये पश्चिम बंगाल, यहाँ तक ये सिक्किम है और असम है, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये मेघालय है। राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर ये तमिलनाडु है, ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ये इधर छत्तीसगढ़ है,
ये झारखंड है, और ये है उड़ीसा। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन इस राज्य में किया जाता है, पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, और भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो हैं इधर वाले, इनमें चावल की 3 किस्में बोई जाती हैं, ओश, अमन और बोरो। ठीक है बेटा। तो चावल जो है ये विश्व में भारत दूसरे नंबर पे इसका उत्पादन करता है। ये खरीफ की फसल है जिसे उगने के लिए उच्च तापमान मतलब 25 डिग्री सेल्सियस और अधिक आर्द्रता मतलब बारिश कितने चाहिए, पानी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल फसल उगाना संभव हो पाया है। किस वजह से? जो अपना नहर का पानी है, इस वजह से। ठीक है, यहाँ बारिश इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अपने जो हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं, उनमें से मतलब सिंचाई के माध्यम से इन राज्यों में भी चावल का उत्पादन किया जाने लगा है। गेहूं के बारे में देखें, और ये जो क्वेश्चन है चावल, गेहूं, मोटे अनाज मतलब है, इनके बारे में क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, और हाथ मतलब लर्न एंड राइट भी करना है। गेहूं क्या है? भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंधीय फसल भी बोला जाता है इसको, गेहूं को, क्योंकि ये सर्दियों में उगाई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं, एक तो पश्चिम उत्तर प्रदेश। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। मोटे अनाज मैंने अभी आपको बताया, ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इन्हें में पोषक तत्वों की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ये फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। बाजरा ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है, मतलब जहाँ बारिश कम होती है, और ये काली मिट्टी, बलुआ, दोमट और उथली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के मुख्य उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। मक्का ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है, मतलब लोग खाने के लिए प्रयोग में करते हैं और
पशुओं के लिए भी करते हैं इसका। ये खरीफ की फसल है। जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी बोया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और एमपी मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दालें प्रोटीन युक्त हैं, नाम से ही पता होगा आपको। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता भी है। विश्व में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन भारत में ही होता है, लेकिन इसका खपत जो होती है वो अपने ही देश में हो जाती है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। तूर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में बोई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के कारण नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में भी बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें हैं, उनके बारे में अपन अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक्स बच्चों।